हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे आप और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हम गणित के बारे में बात करने वाले हैं। यानी हमारा जो वास्तविक संख्या जो फर्स्ट चैप्टर था उसको मैंने बहुत ही आराम से एक एक टाइप के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुपद यानी पॉलिनोमियल। एक एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको कंसेप्ट समझाएंगे और उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप इत्मीनान से बैठिए और देख के क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझिए। आपको रामबाण की तरह काम करेगा एग्जाम में, यानी 2025 के फाइनल मैट्रिक के एग्जाम में। ठीक ना। आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सूत्र जानेंगे। सूत्र अल्फा, सॉरी उग नहीं रहा है, इसको हटाइए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। देखिए द्विघात बहुपद होगा तो दुई शून्य बनेगा अल्फा प्लस बीटा, एगो अल्फा इंटू बीटा। जब त्रिघात बहुपद हमारे क्वेश्चन में आएगा उसका भी हम जुगाड़ कर लेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले जानिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। अगर इन दोनों सूत्रों को आप याद कर लेते हैं तो हद तक इस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन इसी सूत्र पे पूछा गया है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस क्या है 1 है, इसमें अल्फा और बीटा इसके शून्यक 2 को दिया गया है, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई होता है। तो ए का मान कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, बी का मान -4 दिया हुआ है और सी का मान 1 दिया हुआ है। तो सी बटा ए होगा ना, तो सी का मान क्या है 1 और ए का मान कितना है, 1 ना है 1, यानी कट गया, कितना बच गया 1 बच गया। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, सूत्र याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन फिर दिक्कत हो सकता है। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन बनके सॉल्व हो गया। अगले नंबर की बात करते हैं कि यदि बहुपद, देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद की बात कर लिया है, तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद के सूत्र को जानना क्या है आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए अल्फा त्रिघात बहुपद होगा तो 3 गुण होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, एक होता है एक्स्ट्रा, इसमें क्या आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा। एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या होता है गामा, 3 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है जी। सबसे पहले आप त्रिघात बहुपद होता क्या है पहले इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक ना। तो यहाँ देखिए त्रिघात बहुपद हम कहाँ बताएं, यहीं पे देख लीजिए ax³ प्लस bx², इसको मिटा देते हैं, प्लस में cx और प्लस में क्या होता है d होता है। इसमें आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं, देखिए कैसे, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए बताए थे ना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। आखिर माइनस क्यों आया, एक तरीका बताते हैं। यहाँ देखिए गणितीय चिन्ह हो गया, प्लस माइनस गुना भागा क्या होता है गणितीय चिन्ह हो गया। इसके बगल में देखिए एगो है, अल्फा एगो है, तो जहाँ पे फुट होगा यानी विषम होगा, सम नहीं होगा, उसके लिए माइनस पहले ही लगा देंगे। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल को जोड़ा गया है इसलिए यहाँ पे माइनस, आ सिंगल है ना तो x² ऐसे न होता है द्विघात बहुपद,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ देखिए एगो है तो यहाँ दूगो है ना, तो दो में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, एक होगा, यानी एक एक्स वाला, यानी एगो एक्स होगा, वहाँ जाएंगे, यहाँ आ गए। तो यहाँ क्या है, बी है, तो बी हमेशा बाटा ए और ए रहेगा। अब माइनस किस लिए लगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा अकेले है, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। अच्छा एक और है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, याद आपको सूत्र मान लीजिए नहीं है तो कैसे निकालिएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे दूगो है ना, दूगो गुना किया गया है, इसमें दूगो है अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ जो दूगो है ना, तो दो में से दो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, यानी यहाँ पे एक्स नहीं है ना, यहाँ पे एक्स जीरो है, तो सी अब बटा में क्या हो जाएगा, ए, आई जोड़ा में है तो इसलिए यहाँ पे प्लस रहेगा, यानी सी बाई ए। उसी तरह इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए सिंगल सिंगल को जोड़ा गया है ना, तो सिंगल सिंगल जोड़ा गया, इसके लिए माइनस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एगो है तो तीन गो यहाँ पे है, तो तीन में से द्विघात बहुपद तो तीन गो रहबे करेगा, तो तीन में से एक घटाइए तो क्या बचेगा, दो बचेगा, तो दो पे आइए तो क्या है, बी है, तो बी अब बटा में फिर ए, ठीक है, नहीं तो आप याद कर लीजिए। अच्छा अब यहाँ देखिए दो को जोड़ा गया है, तो जोड़ा है ना जोड़ा, तो जोड़ा किस में से घटाइए, यानी दो है, तो तीन में से दो गया एक, एक कहाँ है, यहाँ पे है, तो सी अब बटा में फिर ए, हमेशा नीचे ए रहेगा, ठीक है। एक और बात देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस का झंझट आ गया, तो प्लस माइनस कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो है, तो दो क्या होता है, सम संख्या होती है, तो सम के लिए तो प्लस होगा, तो सी बाई केवल ए। लेकिन यहाँ पे देखिए एक दो तीन, तीन को गुना किया गया है, तो तीन को गुना किया गया, तो तीन में से तीन गया जीरो, एंड लास्ट में आएगा डी, यानी डी बटा फिर क्या हो जाएगा, ए। अब तीन को है तो फुट है, समझ है, विषम है, विषम के लिए माइनस, एंड माइनस डी बाई ए। आपका सूत्र क्लियर हो गया। यदि आपको याद नहीं रहता है, आप भूल जाते हैं, तब इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन पे आइए, पूछ रहा है का 6x³ यानी 6x³ है, माइनस में 11x² है, अब माइनस में 3x है, अब प्लस में क्या है, 2 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बात पूछा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी पूछा है तो सी बाई ए, तो सी कौन है, तो ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, यानी -3, ए का मान 6, 3 दूना 6, यानी -1/2। आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को रटिए मत, चीज़ों को समझिए, क्योंकि इसको लंबे टर्म तक, लंबे समय तक इसको याद रखना है, तो चीज़ों को रटिए मत, समझिए, ठीक ना। यहाँ पे कंसेप्ट ही पढ़ाया जाता है, यहाँ पे रटवाया नहीं जाता है कि इसका धर 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 मार दिया आगे भाग गए, हमें धर धराना नहीं है, हमको समझा के चलना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। नाम से स्पष्ट है, द्विघात, दूगो घात, दूगो घात तो द्विघात, और जब द्विघात तो शून्यकों की संख्या दूगो, यानी 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक ना। अब देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए जो है ना, आप बताइए, एक होता है चर, एक होता है अचर। तो अचर में क्या हो गया, जितना भी संख्या है ना, 1 से लेके 1 करोड़ अरब जितना संख्या है, अब बताइए जहाँ पे मान लीजिए हम कहेंगे 1, तो एक कबू एक रहेगा, चाहे उसको आसमान में ले जाइए या बांग्लादेश में ले जाइए या फिर नेपाल में ले जाइए, कहीं ले जाइए, भारत इंडिया नेपाल कहीं ले जाइए, एक का मान एक ही रहेगा। लेकिन चर क्या है, एक्स वाई, ये सब ए बी सी डी जितना है 26 गो अक्षर, ये सभी क्या हो सकता है, चर हो सकता है, क्योंकि कभी कभी एक्स का मान 1 होता है, कभी कभी 2 होता है, कभी कभी 3 होता है, कभी कभी -3 होता है, यानी हमेशा बदलता रहता है, वो चर हो गया, और जो नहीं बदलता है वो अचर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं होने के लिए जो चर संख्याएं है ना, वो बटा में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी 1/x नहीं होना चाहिए, रूट x नहीं होना चाहिए। आई रूट में क्या है, x है,
रूट में y भी हो सकता है, यहाँ y हो सकता है, माने a से लेकर z तक आएगा ना, अगर बटा में आ गया चाहे रूट के अंदर आ गया तो बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये 2/3 है, गुना में x है प्लस में 1 है, तो ये बहुपद है। यहाँ तो पूछा है कि बहुपद नहीं है। उसके बाद देखिए बी नंबर, यहाँ भी 2 है और माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस में 3x है यानी 3x है। यहाँ पे देखिए x का जो मान है वह ना तो बटा में है और ना ही रूट में है, तो बहुपद है। अच्छा अब गड़बड़ा गया ऑप्शन नंबर सी, क्यों कि 1/x माइनस 1 है, तो बटा में x आ गया ना, इसलिए हमारा यही बहुपद नहीं होगा और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ आ जाइए px इज इक्वल टू qx इंटू जी एक्स। अच्छा इंटू नहीं है, कोमा है, gx। ठीक है, और px का घात 7 है, px का जो घात है वो कितना है 7 है, gx का जो घात है वो कितना है 3 है। तो px अब बटा में gx का मान निकलना है, तो सबसे पहले हम दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ पे gx है, यहाँ पे px है, तो मान लीजिए px लिख दिया मैं यहाँ पे, तो px बराबर किसके है gx है, gx बराबर px, तो gx के जगह पे फिर लिख देंगे यहाँ पे px। पहले घात लिख लेते हैं, घात यहाँ देखिए px का घात कितना है 7 और gx का घात कितना है 3। ठीक है, gx बराबर हम क्या लिख सकते हैं px लिख सकते हैं, यानी px की घात 7 और gx बराबर px लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फिर px और इसका घात 3, इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा, भागा में पावर घटता है तो 7 माइनस 3 यानी px बराबर 4। तो पूछ रहा है का इसका घात होगा तो 4 होगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा 4। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत है, समझ गए, लेकिन बन गया। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद px का एक शून्यक, बहुपद px का एक शून्यक कितना दिया हुआ है -2 है, तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। अब देखिए एगो -2 दिया है, तो ऐसा ढूंढेंगे जिसको जीरो करने पे x का मान -2 आ जाए, यानी x का मान क्या आ जाए -2 आ जाए। तो जब x इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी इधर 0 हो जाएगा, यही हमारा समीकरण होगा। तो देखिए कहाँ दिया हुआ है कि x + 2 इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी x बराबर -2, तो -2 इधर आएगा तो +2 इधर 0 हो जाएगा। अब इसी तरह आपका 7वां नंबर क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे यदि बहुपद x² - 3 × x + 1 है और माइनस में 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा +1 और बीटा +1 का मान होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सुंदर आ गया, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या है x² है, क्या है x² है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है -3 है और इंटू में क्या है x + 1 है और यहाँ पे -5 है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है x² - 3x और -3 और -5, तो x² हो गया -3x हो गया और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा यानी -8 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका क्या करना है शून्यक निकालेंगे तभी ना, अल्फा +1 और बीटा +1 का मान निकालेंगे। ज्ञात क्या करना है अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा +1 इंटू बीटा +1, क्या ज्ञात करना है अल्फा +1 और बीटा +1, इसको गुना कर लेते हैं अल्फा बीटा प्लस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में 1 हो जाएगा ये। ठीक है ना,
यानी अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ से निकालिए अल्फा इंटू बीटा। सी भाई ये सी कितना है -8, ये कितना है 1, यानी हो गया -8। अल्फा प्लस बीटा निकालिए तो कितना होता है -b बाई ये, तो माइनस अब b कितना है -3 है, a कितना है 1 है, ये हमारा 3 आ गया। अब यहाँ पे इस मान को रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -8 है, तो यहाँ पे -8 रखिए प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है तो +3 रखिए, आई +1 है तो 1 रखिए। अब दोनों प्लस है तो जोड़ दीजिए, तो -8 और 3 1 4 +4, अब -8 में से 4 गया कितना बचा -4, यानी आपका आंसर -4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसको रफ करने जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक -2 और 6 है। अब इसमें से आपको सॉल्व करके पता करना है जिसका शून्यक -2 हो और 6 हो। तो हम सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेंगे, इन दोनों चीज़ को इसमें पुट कीजिए, जिसका मान 0 आ जाए वही हमारा क्या होगा शून्यक होगा। यानी पहला इक्वेशन है हमारा x² है, माइनस में 4x है और माइनस में क्या है 12 है। अब देखिए शून्य कितना दिया हुआ है, एगो -2 है और एगो 6 है, इन दोनों मान को इसमें रखेंगे तो -2 रखेंगे इसी में, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर -2 रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी प्लस में 8 हो जाएगा। अब माइनस क्या है 12, तो 8 4 12 हो गया और -12 हो गया, कट के क्या हो गया 0, यानी इसको संतुष्ट कर लिया। अब 6 को रखेंगे, यहाँ पे 6 को रखेंगे तो 6 1 36, ठीक है, अब माइनस यहाँ 6 रखेंगे तो 6 चौका 24, यानी -24, और यहाँ पे -12, ठीक है। तो अब देखिए 24 को 12 को जोड़िए तो कितना होता है 36, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 36, 36 से 36 कैंसिल, यानी 0। यानी आपका पहला इक्वेशन जो होगा ना द्विघात बहुपद में होगा, क्यों, क्योंकि इस दोनों मान को उसने संतुष्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद ax² + bx + c a ≠ 0 का आलेख होगा, याद रखिएगा परवलय होगा, क्या हो जाएगा परवलय, परवलय, परवलय हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या, शून्यक 2 है और 8 है वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी, क्योंकि शून्यक किसमें 2 रहता है द्विघात बहुपद में 2 शून्यक रहेगा, इसमें 2 शून्यक दिया है 2 और 8। अब पूछ रहा है कि बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो बहुपद एक ही गुना होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वही बात करना है, संतुष्ट कराना है कि कौन संतुष्ट कर रहा है, जो संतुष्ट कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आज लंबी वीडियो हो गया थोड़ा, ठीक ना। तो आप चलिए कल इसके आगे वाली वीडियो की बात करेंगे। आप ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, हम रोज रोज आपका मदद और हेल्प करने के लिए तत्पर है, तैयार है, ठीक है। चलिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।